आज हम लोग अभी नोएडा में हैं, ये सेक्टर 62 पे। और आज का हमारा एम ये है कि वी रीच इटावा फास्टर देन शताब्दी। नोएडा से हम निकलेंगे 3:15 पे। अभी अपनी वाइफ को लेना है मुझे सेक्टर 62 स्टेलर पार्क से। सो ये देखिए फोर्टिस भी आ गया, आप देख सकते हैं। अभी हम फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 62 पे हैं इस समय। और घड़ी में इस समय 3:09 हो रहे हैं। और अपनी वाइफ को लेके 3:15 पे हम निकलेंगे। सो देखते हैं पहले हमारी ब्रेजा पहुंचती है इटावा या शताब्दी पहले पहुंचती है। तो मैंने अब अपनी वाइफ को पिकअप कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे टूवर्ड्स इटावा। और ये हम जैसे बताया था मैंने कि फंक्शन है हमारा। और अभी घड़ी में बज रहे हैं, अभी जैसे आप देख सकते हैं 3:21 हैं और टोटल ये 6,735 रुपये गाड़ी चल चुकी है। और ये टोटल ट्रिप जो है करीब ये 800 किलोमीटर की रहेगी। तो इस ट्रिप में ये भी मैं चेक कर लूँगा कि ये ब्रेजा एवरेज कितना दे रही है। और ये मेरे साथ मिस्टर शिवम हैं और ये मिस अंजलि हैं। और अब हम तीनों लोग यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं, 3:22 हो गए हैं। और अब हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे होते हुए हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे जाएंगे और फिर वहाँ से एक स्टॉप लेके और फिर हम लोग सीधे आगे लखनऊ एक्सप्रेस वे होते हुए इटावा पहुँचेंगे। और अब हम लोग ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे पहुंच चुके हैं। और अब आई थिंक यहाँ से हमें बहुत ही ईजी ट्रैफिक एंड स्मूथ ट्रैफिक मिलेगा। और यहाँ से हम जो हमारा आज का एम है रीच इटावा फास्टर देन शताब्दी, आई थिंक वी कैन गेट। सो बट ये तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। देखिए इतनी चौड़ी सड़क है यहाँ पर, बट दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक्सप्रेस वे भी छोटे लगने लगे हैं। जल्दी आ गए, आई थिंक हम लोग आधे घंटे में नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ गए हैं। और देखिए ये अब सामने ये यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है और ये करीब 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है आगरा तक। और बीच में हम एक हॉल्ट लेंगे फर्स्ट पुल के बाद। शिवा ढाबा है, बहुत ही अच्छा ढाबा है। ये यमुना एक्सप्रेस वे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। तो अराउंड 350 हो रहे हैं, आधे घंटे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। सो ये यमुना एक्सप्रेस वे का फर्स्ट टोल आ चुका है और 500 मीटर्स है, आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है सामने। और देखिए अच्छी खासी लाइन भी है यहाँ पर। और करीब 80 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और 45 मिनट्स में हम लोगों ने डिस्टेंस कवर करी है। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। तो ये शिवा ढाबा है हमारी जर्नी का फर्स्ट एंड सिंगल स्टॉप। इसके बाद हम सीधे इटावा रुकेंगे जाके। तो ये हम लोग शिवा ढाबा आ गए हम लोग। यहाँ पर एज यूजुअल ऐसी भीड़ रहती है। अभी तो दोपहर का टाइम है इसलिए थोड़ी कम भीड़ है, वरना यहाँ पर तो अच्छी खासी भीड़ रहती है। चाय बहुत फेमस है यहाँ की। सो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट के बाद चाय पी के हम निकलते हैं। तो हम लोगों ने ये शिवा ढाबा पे चाय पी ली है और ये शिवा ढाबा है, देखिए
बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पर ऑल टाइम। यहाँ पर चाय बहुत ही अच्छी थी, एक कप चाय ली हम लोगों ने और अच्छा खासा रिफ्रेशमेंट हो गया अब। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी अगेन। 80 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और ये देखिए रॉन्ग साइड गाड़ी लेके आ रहे हैं, इन लोगों को पीछे से लेके आना चाहिए। और अब यहाँ से आगरा करीब है 120 किलोमीटर और फिर वहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के थ्रू हम इटावा पहुँचेंगे। तो अभी अराउंड 200 प्लस जर्नी हमें कंटिन्यू करनी है, बीच में कोई भी स्टॉप नहीं लेना है। और 4:22 हो चुके हैं, 4:22 हो गए हैं, इसका मतलब हमें पूरा 1 घंटा हो गया है चले हुए। दूसरा टोल भी यमुना एक्सप्रेसवे का आने वाला है, आई थिंक 1 किलोमीटर होगा। तो अराउंड हम लोग 140 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक और टाइम हो रहा है 4:45 यानी 4:45। तो अराउंड हम लोग 1.5 घंटे की जर्नी कर चुके हैं और 1.5 घंटे में हम लोगों ने 140 किलोमीटर कवर किया है। और होप सो वी आर ऑन टाइम, वी कैन बीट द शताब्दी ट्रेन। और आगे देखते हैं, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, रोड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्या सीन है आगे। ये यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल अब आ गया है, ये सामने आप देख सकते हैं। आई थिंक 1.5 किलोमीटर होगा तीसरा टोल और हम लोग अराउंड 190 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी 5:10 हुए हैं। सो अराउंड 1 घंटे 50 मिनट में हम लोग 190 किलोमीटर की जर्नी कवर की है। सो इस थर्ड टोल के बाद फिर ये यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ मूव करेंगे। और इन दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में एक 8-10 किलोमीटर की इनर रिंग रोड पड़ती है, वो आगरा में ही है। सो आई थिंक ये यमुना एक्सप्रेसवे अब ख़त्म होने वाला है। सामने यहाँ बोर्ड भी आ गया और यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया। और इस समय घड़ी में 5:21 हो रहे हैं, अराउंड हमें 2 घंटे भी हो गए हैं और 207 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। तो यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे में हम लोगों ने 200 किलोमीटर की जर्नी कवर की दी है, अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर। सो आई थिंक इट्स अ थम्स अप फॉर अस कि हम वी कैन बीट अवर चैलेंज। बहुत ही अच्छी राइड रही है अभी तक और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, आराम से हम लोग आए हैं। हमने 10-15 मिनट का ब्रेक भी लिया बीच में शिवा ढाबा में, बट वो ज़रूरी था बिकॉज वहाँ की चाय मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, अल्टीमेट चाय रहती है और बहुत ही अच्छा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है वहाँ पर। सो अब यहाँ से थोड़ी दूर बाद ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाएगा और इनर रिंग रोड अभी ये देखिए, यहाँ से ये इनर रिंग रोड जा रही है आगे। ये देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहे होंगे और ये आई थिंक 1 किलोमीटर बाद 500 मीटर बाद ये स्लोप दिया हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चढ़ने का। तो ये इस इनर रिंग रोड की वजह से ही पॉसिबल है, वरना पहले तो आधे घंटे लग जाते थे। और अगर आपको ताजमहल जाना है तो यही इनर रिंग रोड सीधे जाइएगा, 5 किलोमीटर और जाने के बाद आपको राइट ले लीजिएगा तो वहाँ से ताजमहल पड़ जाएगा और हम लोग इधर जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। तो इस स्लोप के थ्रू अब हम लोग टुवर्ड्स हेडिंग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे तो बहुत ही अच्छा है, एक्चुअली ये पूरा नॉन सीमेंटेड बना हुआ है तो इस पे ग्रिप बहुत अच्छी आती है, टायरों को भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है और ग्रिप बहुत अच्छी बनती है इस पे। तो नॉन सीमेंटेड रोड पे गाड़ी चलाने में एक अलग ही फन है। सो अब हम लोग करीब 220 किलोमीटर चल चुके हैं और 5:30 बज चुके हैं, करीब 2 घंटे 10 मिनट हो गए हमको निकले हुए।
हम लोग अब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का पहला टोल आ गया है ये। और यहाँ टोल पे देखिए कितना अच्छा इन्होंने लाइटिंग वगैरह कर रखी है। दूर से दिखने लगता है कि टोल आने वाला है। ये पिलर्स और ये एलईडी लाइटिंग यहाँ कर रखी है इन लोगों ने। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको एंट्री पॉइंट पे यहीं पे एक बार टोल लेना पड़ेगा, फिर इसके बाद ऑन द वे टोल नहीं लेना पड़ता है। और आपको जब आप एग्जिट करते हो तो एग्जिट में ही आपको सिर्फ टोल देना पड़ता है। यहाँ से ये कट है शिकोहाबाद के लिए, तो फिरोजाबाद वाला निकल गया, शिकोहाबाद वाला ये कट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो इटावा के लिए होगा। सो अराउंड हम लोग 270 किलोमीटर चल चुके हैं, 6 बज चुके हैं और अभी तक की जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है। हमने बीच में करीब 25 मिनट का स्टे भी किया है और 10-15 मिनट तो टोल में ही टाइम लग जाता है। तो अराउंड हम लोग अभी तक बहुत ही सही चल रहे हैं। टोटल हम लोग चल चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से कैसा रास्ता है। आई थिंक मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि मैं करीब 4-5 महीने पहले जब आया था तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। और बट यहाँ थोड़ा संभाल के चलाना होगा, क्योंकि उतना चौड़ा रोड नहीं है जितना एक्सप्रेसवे था। ये ऊपर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जा रहा है ये। बाय बाय, कल सुबह मिलेंगे। कल सुबह हमें वापस यहीं से चढ़ना होगा। सो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हाईवे है। आई थिंक 4 लेन ही है अभी ये, और मे बी इन फ्यूचर 16 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर स्पीड थोड़ी हमारी कम हो जाएगी। अभी तक जैसे हम अच्छे खासे स्पीड से अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की हमने स्पीड मेंटेन की हुई थी। अब यहाँ पर स्पीड हमारी कम हो जाएगी और स्पीड भी कम हो जाएगी हमारी। सो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं हम लोग इटावा। अब यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 80 में आई थिंक कंटिन्यू कर पाऊंगा। सो अभी 6:18 हुए हैं और हमने ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर टच कर लिया है। बस हम इटावा पहुंच ही गए हैं। ये इटावा यहाँ से दिखा रहा है 5 या 10 किलोमीटर है यहाँ से। आई थिंक यहाँ पर जाम भी लगा हुआ है। तो अब इस समय मेरी घड़ी में 6:29 है और हम लोगों ने 310 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। सो 3 घंटे 7 मिनट में हमने 310 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। और हम इटावा बस 5 या 6 किलोमीटर ही बचा हुआ है। तो ये जो जाम वगैरह लगा हुआ है, आई थिंक इसको तो फिर हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग जाए। सो वी आर अबाउट टू रीच इटावा इन 3 hours and 7 minutes, जबकि जो शताब्दी टाइम लेती है वो 3 घंटे 20 मिनट लेती है कानपुर शताब्दी। और जो लखनऊ शताब्दी है जो मॉर्निंग में चलती है वो तो 3 घंटे 34 मिनट लेती है। तो इस हिसाब से हम कानपुर शताब्दी से करीब 13 मिनट पहले पहुंचे हैं दिल्ली से इटावा। और जो लखनऊ शताब्दी है उससे हम अराउंड हाफ एन आवर पहले पहुंच गए हैं। तो वी बीट द चैलेंज, वी बीट द शताब्दी ट्रेन, इंडियन रेलवे, एंड वी रीच इटावा faster than Shatabdi, even both Shatabdi, Kanpur and Lucknow from Delhi. So it's a thumbs up for me, for my team, Mr. Shivam and Miss Anjali, and my dashing, my love, my brand new Vitara Brezza automatic. Thank you guys, cheer up, and thanks for watching.